एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ की अदम पेशी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ मतलूब हैं कि इश्तिहार जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार इनकी रिहाइशगाह पर चिस्पा करने का हुक्म। नवाज शरीफ को 30 रोज में अदालत पेश होने की मोहलत। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। CNG स्टेशन लगाने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। ओगरा को LNG पर CNG स्टेशन का लाइसेंस इजरा की इजाजत। गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए रूस से गंदम की कीमतों पर मुज़ाकरात के लिए भी कमेटी कायम करने की मंजूरी। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर गरज बरस। कहा कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम, 2 साल में कारकर्दगी सिफर। PDM के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। गद्दारी के मुकदमात से घबराने वाले नहीं, ओछे हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का कारवां चल पड़ा। तमाम जमातें भरपूर शिरकत करेंगी। हुकूमत पर जोर डालकर अपोजिशन करप्शन केसेस में रिलीफ चाहती है और इस हद पर पहुंच चुकी कि इदारों को दाव पर लगा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज के मिज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जजीरों के मामले को सिंध हुकूमत सियासी बना रही है। सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना करने देती है। हमारा मकसद बैरूनी सरमायाकारी लाना और लोगों को रोजगार देना है। मानते हैं महंगाई है बुनियादी वजह नून लीग के दौर के कर्जे हैं। मौलाना फजलुर रहमान वक्त के हमरा आज मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना की बतौर सरबराह PDM नून लीगी रहनुमाओं से पहली मुलाकात है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। JUI वक्त को मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अशाइया दिया जाएगा। PDM मुल्क बचाने निकली है, अब बात सड़कों पर होगी। शाहिद हक़ान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। बोले काबीना में अवाम की तकालीफ नहीं, नवाज शरीफ और मुखालिफिन पर पर्चे करवाने की बात होती है। वजीर आजम को महंगाई और मशत की तबाही का इल्म भी नहीं। शाहिद हक़ान अब्बासी का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। बगावत के मुकदमे में लीगी रहनुमाओं की लाहौर के थाना शाहदरा आमद, मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह ताड़र की SHO से मुलाकात। FIR से मुताल्लिक बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। हुकूमत का लाहे अमल तैयार है। नवाज शरीफ जब भी वापस आए गिरफ्तार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असम्बली तोड़कर मैदान में आए। मौलाना सियासत से बाहर हो चुकी, शौक से एहतजाज करें। अमीर मकाम का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, आटा अद्वियात और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की चोरी का लाहे अमल बना रही है। सिंध के जजायर और साहिलों की तामीर और तरक्की का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सिंध हुकूमत का विफाक पर जवाबी वार। दंजल आइलैंड पर तामीरात की मशरूत इजाजत भी वापस ले ली। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन सिंध ने विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। एहतजाजी मुरासले में लिखा कि विफाक का सिंध के जजायर पर मलकियत का दावा और आर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी। हाई महंगाई अवाम की दुहाई, सुनाएं किसको गम, कौन करेगा सुनवाई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई। हुकूमत के आटे चीनी की कीमतों में इजाफे पर नोटिस हवा में तहलील। ना अमल दरामद हुआ ना कीमतें कम हुई, उल्टा हुकूमती नरखों से जायद कीमतों पर अशिया मार्केट में बिक रही हैं। नोटिस पर नोटिस लिया गया, छापे पर छापे मारे गए। वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती ही रहीं। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें निकाल दी।
शहरियों की दुहाई कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, घर चलाना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी ने जिम्मेदारियां संभाली। मुल्की दिफा के लिए हम वक्त तैयार और नेवी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म में 3 साल में खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। सुबकदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का अलविदाई खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पेरल कत्ल केस के 4 मुल्जिमान के रिहाई रोकने से मुतल्लिक अपने हुक्मनामे में तौसीह से इनकार कर दिया। अदालत ने अपील को निंदा की जानिब से तैयारी न होने पर मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। हमारा बेकसूर भाई पर के बेकसूर भाई पर मारा किसने? गोली किसकी लगी थी? पुलिस ने मारा हमारे भाई। इन्होंने उधर पिस्टल रख रखा है, उधर तस्वीर खींची है पुलिस ने। ठीक है, वर्दी में था वो पुलिस वाला? जी वर्दी में था पुलिस। कराची में पुलिस को मदद के लिए कॉल करने वाले ही मुबैना मुकाबले का शिकार हो गए। कानून के रखवालों ने डाकू समझकर अंधाधुन गोलियां बरसा दी। एक मजदूर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक शख्स को डाकू करार देने के लिए पिस्तौल पास रखकर तस्वीर बनाई गई। वर्षा का इल्जाम, 6 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6535 हो गई। मजीद 672 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,16,351। 499 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,06,16 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,54,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख हो गई। अमेरिका में 2,15,000, ब्राजील में 1,47,773, मैक्सिको में 82,000, रूस में 21,663, भारत में 1,04,000 और सऊदी अरब में 4,898 अमवात। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने 70 साल से मकबूजा कश्मीर के अवाम के हकूक गस्ब किए हुए हैं। भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने दोनों कश्मीरियों को जिला शोपियां में नाम निहाद ऑपरेशन में शहीद किया। भारतीय फौज की मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर को सांस लेने में दुश्वारी, अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स की एहतियात की हिदायत रद्द। ट्रंप ने खुद को बेहतर करार दे दिया। व्हाइट हाउस पहुंचते ही मास्क भी उतार दिया। अमेरिका की आला फौजी क़यादत करंतना में चली गई। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद करंतना में चले गए। इससे पहले वाइस कमांडर यूएस कोस्ट गार्ड एडमिरल चार्ल्स रे में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। और चिली में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जोर पकड़ गए। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। नौजवान को पुल से गिराकर जख्मी करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया।